किसी ने नहीं, वो बेचने वाले हैं, वो दूसरे हैं। कौन है बेचने वाले? हाँ जूम ही है भाई। ये लिया, ये जेब में रखा, बाइक स्टार्ट कर दी और चला गया। इतना ओपनली कैसे सर ये मावा गुटखा बिक रहा है? ये कोई चीज़ ओपनली नहीं है, ये कोई चीज़ ओपनली नहीं है, ये कोई चीज़ ओपनली नहीं है। देखें, इस पे हमारा कंप्लीट क्रैकडाउन जारी है इस हवाले से। आपको मैं बता रही हूँ, ये एक दो नहीं पूरी बोरी यहाँ पर इस वक्त मावे की निकली है। ये देखें, बुलाएं जी पुलिस को। ये तो यहाँ पर बुलाएं, ये क्या है? ये देखें आप, खोलो खोलो खोलो, ये क्या है? ये इतनी बड़ी मिकदार में आपको ये मावा नजर आ रहा होगा। ये देखिए जी, उठाओ, ये फोटो चीज़ लो, खोलना ही खोलना, ये पैसे निकाल दो निकाल दो। पैसे संभालो, पैसे संभालो। आपने जो निशानदेही की है इसको हम इंक्वायरी करेंगे इसकी, और आपने जो हमें प्रूफ दिए उस पर ऑलरेडी मैंने डायरेक्शन पास कर दी है कि इसके खिलाफ क्रैकडाउन जारी किया जाए। तमाम दावे धरे के धरे। 3 माह कबल भी वही खुलेआम मुजरे सेहत गुटके मावे की फरोख्त जो अभी भी शहर कराची में खुलेआम जारी। आपने प्रोग्राम गिरफ्त में 3 माह कबल रिकॉर्ड किए गए मनाजिर देखे और इसी के साथ हालिया मनाजिर भी दिखाए गए। पुलिस की जानिब से किए गए दावे भी देखे और उन दावों की हकीकत भी जान ली। मुजरे सेहत मावे की फरोख्त शहर कराची में खुलेआम जारी है और पुलिस की जानिब से किए जाने वाले तमाम इक़दामात भी इस जुर्म को होने से नहीं रोक पा रहे। वजह सिर्फ एक है, जहर का ये कारोबार अब एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है, जिससे अफराद और इदारों में छुपी काली भीड़ों को माहाना नहीं बल्कि हफ्तावार करोड़ों का मुनाफा हो रहा है। शहर कराची माफियाज के नरगे में, और ये माफिया है गुटका मावा माफिया, जो शहर के लोगों की जान ले रहा है। मुझे सेहत मावे की पुड़िया खुलेआम शहर में बिक रही है। ये वही इलाके और वही केबिन है जहां 3 माह कबल भी इतनी बड़ी मिकदार में मावे की फरोख्त जारी थी और अभी भी यहाँ कुछ नहीं बदला। इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों में बैठी काली भीड़ें करोड़ों का मुनाफा कमा रही हैं और इस जहर को खाकर आम आदमी मुंह के कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला होकर अपनी जान गंवा रहा है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ नॉर्थ कराची सेक्टर 5B3 में, और आप हमारा देख रहे हैं कि आज के शो में हमने आपको दिखाया कि गुटका मावा जो है वो किस तरह कीमती जाने लेके जा रहा है। अच्छा, सिर्फ वो एक इंसान नहीं जाता, उसके पीछे जो पूरी फैमिली होती है वो किस तरह सफ़र करती है वो आज आप देखेंगे। एक रिक्शा ड्राइवर जिसका रिक्शा भी अपना नहीं था, वो किराए पे रिक्शा जो लेके वो चला रहा था और अपने घर का गुजर बसर कर रहा था। अब कुछ महीने यानी कि 4 से 5 महीने हुए हैं कि उनकी डेथ हुई है माउथ कैंसर से, क्योंकि वो गुटका मावा खाते थे। उनकी बेवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपके हस्बैंड कितने अरसे से मावा खा रहे थे? काफ़ी साल हो, शादी से पहले से ही खाते हुए आ रहे। यानी कि शादी को कितना अरसा हुआ है? 16, 17, 18 साल हो गए। 18 साल वो खाते रहे, और कब पता चला उनको, क्या मतलब मुंह में महसूस हुआ कि अब जो है तकलीफ बढ़ रही है? उनका ना ये ना मुंह में रख के सो जाते थे, तो कभी आँख खुलती थी तो कुल्ली कर लिया करते थे। वो उनका छोटा सा छाला जख्म हुआ था अंदर। सबने बोला इलाज करवाने का, पर अस्पताल ले जाने का, सबने कहा, लेकिन वो मजाक में टालते गए, कहीं नहीं दिखाया। अब वो उन्होंने मेडिकल की दवाइयाँ महीनों खाई, खा के उन्होंने अपना जो मर्ज बढ़ा लिया। फिर किसी ने कहा कि आप सिविल जाओ, सिविल में उनकी बायसी हुई, 3 दफा गोश्त निकाला, उसके बाद पता चला कि रिपोर्ट में कैंसर आया। तो सिविल वाले ने कहा इनको जीना लगेगा, उनकी शुआएं लगेंगी। मैं शुआएं लगवाते कि उनका कल सूझता आ गया। सोचने के बाद जो शुआएं लगी ना काफी महीनों, तो ये सब पूरा गल चुका था उनका, ये पूरा खुल चुका था। तो ऐसे करते करते फिर वो पड़ गए थे चरपाई पे, तो फिर वो आखिरी स्टेज पे वो कीड़े पड़ गए थे। अच्छा। फिर वो रंगी में हॉस्पिटल है, इंडस से आगे मैं दाखिल करवाया, तो 4 दिन बाद खबर आ गई थी कि इनका इंतकाल हो चुका है। यानी कि वो इतना बढ़ चुका था कि उसमें कीड़े भी पड़ गए, अजियत में थे बहुत ज्यादा अजियत में। खाना पीना छूट गया था, सुनाई नहीं देता था, ना आंखों से सही नजर आता था, किसी को पहचान। ये दिमाग जो ना बच्चों वाला हो गया था, कपड़े जैसे कपड़े उतार के फेंकना, और जैसे पेपर करते थे वो निकाल के फेंक देते थे, सब पे गुस्सा करना, ये चिड़चिड़ापन आ गया था उनके अंदर।
KCR यानी कराची कैंसर रजिस्ट्री 2021 से 2017 के 5 सालों के दौरान मजमूई आदादोशुमार के मुताबिक मुंह का कैंसर कराची का एक बड़ा मसला है। ये मर्दों में बालगों का सबसे आम कैंसर और औरतों में छाती के कैंसर के बाद दूसरा सबसे आम कैंसर है। ये ज्यादातर रोकथाम के काबिल है क्योंकि इसकी बुनियादी वजूहात तंबाकू, पान, छालिया और इससे बनने वाले मुजरे सेहत मावे गुटखे का इस्तेमाल है। 2017 से 2021 तक मुंह के कैंसर के कुल केसेस की तादाद 8,292 रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें मर्दों के 6,224 केसेस और खवातीन के 2,068 केसेस हैं। मुंह का कैंसर बच्चों और नौउम्रों में बहुत कम है और तकरीबन मुकम्मल तौर पर बालगों यानी 20 साल और इससे ज्यादा को मुतासिर करता है। बालिग यानी 20 साल और इससे ज्यादा उम्र के तकरीबन तमाम केसेस पर नजर की जाए तो मर्दों के 6,224 केसेस हैं, जबकि खवातीन के 2,068 केसेस सामने आए हैं, जिनकी कुल तादाद 8,292 केसेस यानी 99.6 से ज्यादा तमाम मुंह के कैंसर्स हैं। ये आदादोशुमार वाज़े तौर पर दिखाते हैं कि मुंह के कैंसर 20 साल से ज्यादा उम्र के बालगों में गालिब है। 2025 में कितने केसेस आए और मेन रीज़न आपको क्या समझ आता है कि माउथ कैंसर इस वजह से हो रहा है? 2025 में 30% जो ओरल कैंसर्स है, माउथ कैंसर्स है, वो 2024 के कंपैरिजन बढ़े हैं। एक तो उनका नंबर बढ़ा है, दूसरा उनकी सिवियरिटी बढ़ी है। अब उसका जो माउथ कैंसर का मेन रीजन जो है वो है टोबैको, और टोबैको के अंदर जो निकोटीन है वो एडिक्टिव है, और उसके अंदर जो भी ये टॉक्सिन्स होते हैं और जो भी केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से, उसकी कंजप्शंस की वजह से, और मोस्टली जो यूथ है हमारे पास उसके जो हमने फिगर्स निकाले, जो 20 से 30 के बीच में जो लोग हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनके अंदर एक एडिक्टिव एलिमेंट पाया गया, जिसकी वजह से ये केसेस हमारे पास माउथ कैंसर्स के टोबैको की वजह से, गुटखे की वजह से बढ़े। ये जो माउथ कैंसर है इसके स्टेजेस कितने होते हैं और किस स्टेज के बाद ये 100% आप श्योर हो जाते हैं कि अब इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, और कौन सा स्टेज ऐसा होता है जिससे ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और वो ट्रीटमेंट किस तरह का होता है? देखिए, सबसे पहला जो स्टेज है जो कि माउथ कैंसर का होता है उसके अंदर फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस के अंदर बाद जो है, जो सेकेंड स्टेज है, जो मेन स्टेज है, जहाँ से चीज़ें इरिवर्सिबल हो जाती हैं, वहाँ ये है कि 50% आप रिवर्स कर सकते हैं माउथ कैंसर को अगर प्रिकॉशंस लें। अगर नहीं लें तो ये फॉरवर्ड होता है थर्ड स्टेज की तरफ, जो कि लीथल होता है। दूसरी स्टेज के अंदर उस फाइब्रोसिस के अंदर उस जो सख्त स्मूथ वॉल्स हो जाते हैं उसके अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो जाना चाहता है। अब तीसरी स्टेज इसकी खतरनाक है, वो है सेल्यूलर वेस्ट, जिसके अंदर डीएनए, जो आपके सेल का डीएनए होता है, वो क्या करता है कि जो नॉर्मल सेल बनाते हैं नए, वो एक एब्डोर्मल सेल बनाते हैं, वो नॉर्मल सेल की ग़िज़ा खाते रहते हैं। तो ये जो थर्ड स्टेज है इसके अंदर ये होता है कि हम कीमोथेरेपी भी करते हैं, रेडियोथेरेपी भी करते हैं और सर्जरीज भी होती है। लेकिन अब देखिए, ये जो मुंह है ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ से सर से शरियानें आ रही हैं, दिमाग से शरियानें आ रही हैं जो हार्ट की तरफ जा रही हैं। तो काफ़ी दफ़ा ये इसलिए बहुत ख़तरनाक हो जाता है, गले में ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपकी मेन आर्टरीज है जो ब्लड सप्लाई कर रही है दिमाग को, दिल को, वहाँ पे अगर कैंसर हो जाए तो उसकी वजह से एक तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, वो कैंसर की वजह से जो शरियानें दबती हैं। दूसरा ये वो सर्जरी इम्पॉसिबल होती है, तो वो कैंसर बढ़ता रहता है और इवेंचुअली इसकी जो लास्ट स्टेज है वो है मेटास्टेसिस। वो जो मुंह वाला कैंसर है फिर वो मुंह का नहीं रहता, वो आपके फेफड़ों में, रीढ़ की हड्डी में, आपकी दिल की तरफ, आपकी दिमाग की तरफ फैल जाता है और वो इतना बड़ा हो जाता है कि आप कुछ खा पी नहीं सकते। उसकी वजह से आपके पेट में नलकी डालनी पड़ती है ताकि आपको ग़िज़ा दी सके। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 3 बेटी शादीशुदा है, अभी 4 छोटे। घर के कमाने वाले वही थे? जी, सरबरा मेरे बड़े भाई थे कमाने वाले। अब घर किस तरह से चल रहा है? वो तो चले गए दुनिया से, अब आप किस तरह से घर को चला रहे हैं? बच्चों को किस तरह से? बच्चों को इस तरह से पार्टी से कहीं से गली मोहल्ले वाले मदद कर रहे हैं,
सही अड़ोस पड़ोस वाले दे देते हैं, जैसे कुछ हाथ में रख जाते हैं तो बच्चे खा लेते हैं, वरना मेरे बच्चे भूखे बैठे रहते हैं। होता है तो खा लेते हैं, वरना बैठे रहते हैं। 5 महीने से इसी तरह चल रहा है, कोई मदद नहीं हुई आपको? मेरे पैसे मिलते थे मेरे जिनके हर 3 महीने बाद, अब तो वो भी मिलना बंद होगा। 7 महीने वो भी नहीं मुझे मिल रहा है। अभी मैं इसी के लिए गई थी तो मुझे दोबारा एंट्री करवानी पड़ेगी। अब मुझे ये भी नहीं पता कि एंट्री के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। वो 7 महीने से मेरे पैसे आना बंद होगा। अब ज़्यादा ज़रूरत है तो मुझे पैसे भी आना बंद होगा, वो भी नहीं मिल। हमने इस प्रोग्राम में आपको मनाजिर दिखाए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची के, जहां आबादियों में, बाजारों में मुजरे सेहत गुटके मावे की फरोख्त जारी, जो 3 माह कबल हमने ना सिर्फ दिखाई थी बल्कि पुलिस को बाकायदा इसकी निशानदही कराई। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बयानात की हद तक एक्शन लिया गया, वही पथारे उन्हीं जगहों पर उसी तरह काम करने लग गए। दुनिया बेची है, सब मैं अकेला थोड़ी बेच रहा हूँ। तो असला भी बेचती है और गोलियां बम बारूद भी बिक रहा है। तो बीमार आदमी हूँ, क्या करूँ? मैंने तो ड्राइवर था, मैं सब करके आपको कोई आपसे हमारा कोई गिला नहीं है, आप कर रहे हो, आपको कोई पकड़ नहीं रहा। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ पर सख्ती होती है तो कानून बनता है ना। यहाँ पे पुलिस कभी नहीं पूछती कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पे पापोश थाने वाले नहीं आते हैं सब, क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते। मैं उसको बोलता हूँ बीमार आदमी हूँ यार, अच्छा, वो बेचारे छोड़ के चले जाते हैं। इतना दम है माशाल्लाह से कि अपनी सेटिंग में मावे बेच रहे हो। सच्चा बोलो, सच्चा बोलो। दोस्त, अच्छा 2 क्वालिटीज़ के हैं, अलग अलग हैं। दिहाड़ी पे हैं सब, क्या दिहाड़ी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अभी भी मुजरे सेहत मावे की फरोख्त उसी तरह जारी है। गुलबर्ग हो या समनाबाद, अजीजाबाद हो या यूसुफ प्लाजा, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, बिलाल कॉलोनी, नॉर्थ नाजमाबाद, नाजमाबाद, हर जगह मुजरे सेहत मावे की पुड़िया खुलेआम बेची जा रही है और पुलिस कुछ नहीं कर रही, माँ सिवाय कागजों का पेट भरने के। और अब ये सवाल करना बेकार है, इसका सरपरस्त कौन है? हमारे साथ मौजूद हैं JUI के जनरल सेक्रेटरी नाजमाबाद टाउन मौलाना उसामा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मोहल्ला कमेटी को भी आप लीड करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है नाजमाबाद, गुटका मावा जो है, जो एक ऐसी वबा बन चुकी है कि कराची के ऐसे इलाके जहाँ पे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उस हवाले से आपने देखा है कि मुंह का कैंसर, माउथ कैंसर, ओरल कैंसर, हम इसे किसी भी शक्ल में ले लें, ये ख़तरनाक बीमारी है जो जानलेवा है। तो उस हवाले से यहाँ पे किस तरह से काम किया गया और यहाँ कितने केसेस जो आपने खुद देखे हैं? ये बात आपकी 100% ठीक है कि गुटका मावा ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए, इंसानों के लिए, यानी इंसानी सेहत के लिए एक इंतहाई मुज़िर चीज़ है और इसके बहुत ज़्यादा मुज़िर असरात हैं, और जो अब रफ्ता रफ्ता दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें नौजवान भी मुब्तला हैं, बूढ़े भी मुब्तला हैं, बच्चे भी मुब्तला हैं। और यानी बंदा, जहां हम शहर के अंदर ये देखते हैं कि बंदा टारगेट किलिंग से मर रहा है, वहां आप अस्पतालों में जाकर विज़िट करें तो आपको आए दिन ये रिपोर्ट देखने को मिलेगी, बंदा मुंह के कैंसर से मर गया। और इसके अलावा दीगर भी मसाइल हमारे यहाँ इस इलाके में भी हैं, कराची शहर में भी हैं। लेकिन चूँकि आपने मुझसे इस इलाके का पूछा, तो हमारे इस इलाके के अंदर गुटका मावा बाकायदा आम चल रहा है, दुकानों पर, केबिनों पर, पथारों की सूरत में। फिर दीगर अफराद इसको थैलियाँ हाथ में लेकर घूमते हुए, चलते फिरते बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल, खुसूसन हमारे बच्चे इसमें मुब्तला होते जा रहे हैं, और ये बिल्कुल हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम दिन ब दिन वो मंशियात के आदी होते जा रहे हैं। उसकी मैं बेसिक वजह यही समझता हूँ कि हमारे इदारों का इसमें बड़ा रोल होना चाहिए, और इदारों की इसमें काफ़ी कमज़ोरी है। क्योंकि अगर इदारे किसी दिन मिसाल के तौर पर कुछ दिनों के लिए अगर वो उसको कमज़ोर करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वो दोबारा लगते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें ज़रूर ब-ज़रूर इदारों की सरपरस्ती और उनका हाथ शामिल है कि दोबारा ये चीज़ क्यों आती जा रही है। इसी तरह पापोश नगर के अंदर मैं आपको इलाके भी बता सकता हूँ, रोदाद नगर का एरिया है, खलाफत चौक का एरिया है, चांदनी चौक का एरिया है। इसके अलावा दीगर बड़ा मैदान के पीछे काठियावाड़ी मोहल्ला कहलाता है, और बदनाम ज़माना इलाका है। यानी आप अगर उस इलाके में जाएं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आप ख़ुद भी अगर विज़िट करेंगे तो आप देखेंगी कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, वो बाकायदा यही गुटखा मावा ये चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, और खुलेआम सप्लाई कर रहे हैं। जब खुलेआम सप्लाई का करने का मतलब तो यही हुआ कि आपके सर पर किसका हाथ है। अब मैं ये समझता हूँ कि वो हाथ इदारों का है। अगर वो हाथ इदारों का नहीं है तो इदारे इस पर बाकायदा कार्रवाई करें और आवाम को इन चीज़ों से निजात दिलाएं। गुटके मावे से जुड़े अफराद रोजाना और इनके सरपरस्त हफ्तों में लाखों की कमाई के एवज आवाम को क्या बेच रहे हैं, आइए देखते हैं।
ये जो मावा है ये अभी हमने खोला है और इसको देख लें किस कदर अभी से खोलते ही इसमें स्मेल आ रही है। और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, आपको वाइट कलर का भी इसमें नज़र आ रहा होगा और बड़ा हार्ड सा मटेरियल ये लग रहा है। स्मेल में भी ख़राब है, मॉइस्चर लेवल इसका क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है तो फंगल ग्रोथ या बैक्टीरियल ग्रोथ तो आने के बड़े ईज़िली चांसेस इसमें मौजूद होते हैं। इसको अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के भी देखें तो वाज़े तौर पे इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो नज़र आएंगी। इसको अगर हम मिक्स करें तो इसमें जो पीसेस और जो चीज़ें हैं, जो छालियाँ डली हुई है, उसकी क्वालिटी भी यहाँ वाज़े हो जाएगी। ये देखें जो चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं ये इस तरह का गंदा सा महलूल मुंह के अंदर जाके और मुस्तकिल ये पड़ा रहता है जिसमें निकोटीन लेवल बहुत हाई होता है तो इसके ज़रिए से मुंह को कितना शदीद नुकसान होता है। इसको हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो पता नहीं पत्थर और मोटे मोटे जो है वो पीसेस लग रहे हैं। ये पूरी इसके अंदर स्लाइमिनेस हो रही है और ये सफ़ेद रंग का अगर देखें तो ये इम्पैक्ट इसमें नज़र आ रहा है। ये फंगस या इस तरह के जो मटेरियल्स हैं या चूना जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है और इसकी हालत भी बड़ी ख़राब सी लग रही है। ये सब के साथ यही हुआ है। हो सकता है कटी हुई छालियाँ हो, लेकिन जो भी चीज़ है, लेकिन बहरहाल उसकी क्वालिटी कोई बहुत अच्छी नज़र हमें नहीं आ रही है। ये फ़िज़िकल एनालिसिस के ज़रिए से ये बात यही साबित हो रही है कि ये कोई क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है और यकीनन अगर इसकी माइक्रोबायोलॉजी वगैरह लगेगी तो उससे भी ये साबित होगा कि ये सेहत के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है।